गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को थोड़ी देर में सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। कुल मिलाकर भुवन जी, गृह मंत्री अमित शाह भी मान रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी उसी का नतीजा है और उस नतीजे के बाद ही यहां पर जीत मिली है। तो दिल्ली की बात हो, मुंबई की बात हो, महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की बात हो, सब ने मिलकर ये तैयारी की और उसके बाद यहां पर जीत मिली है। और उस जीत के बाद क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, वो सुनाते हैं। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं
अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप यहां पर सुन रहे थे। उन्होंने इस जीत को एक बड़ी जीत बताया है और ऐसे में जनता का आभार किया। और उसके बाद उनका ट्वीट भी एक आया है, वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी खुश नजर आए। महानगर पालिका चुनाव 2025-26 भाजपा की फिर महाविजय। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विधायक रविंद्र चौहान एवं सभी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से राज्य में एक बार फिर भाजपा की महाविजय हुई है। अब विकास की गति होगी और वो भी अविरत होगी। यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनता को यह भरोसा दिया है, जो विकास हो रहा था वो विकास और तेजी से होगा, क्योंकि बीएमसी में अब अपना राज होगा तो कई परेशानियां ऐसे ही हल हो जाएंगी। पंकज जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार विकास पर जोर दे रहे हैं और एक और ट्वीट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आया है, वो भी चलाएगा फिर से। और ऐसे में वो लगातार भुवन जी बिल्कुल विकास पर जोर दे रहे हैं, इधर उधर बात नहीं कर रहे हैं। ये जो उन्होंने नब्ज पकड़ी है कि विकास की बात करना जरूरी है, उसके पीछे के आप कारण क्या कुछ देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं देवेंद्र फडणवीस की बात कर लेता हूं, चूंकि उनके हमने ट्वीट का जिक्र किया, अविरत उन्होंने आखिरी शब्द इस्तेमाल किया, जिसका मतलब बिना रुके बिना रुकावट के काम होता रहेगा। और इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि किस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार अब महाराष्ट्र में, मुंबई में हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि बीएमसी में बीजेपी का आने का सीधा मतलब यह है कि अब काम कोई रुकेगा नहीं। केंद्र से जो योजना चलेगी वो राज्य में पहुंचेगी, राज्य से जो योजना चलेगी वो निगम तक पहुंचेगी और निगम में जो योजना होगी वो इन्हीं के लोग होंगे, तो काम एक ही सोच विचार के हो जाएगा। अब देवेंद्र फडणवीस की पर्सनैलिटी पर आते हैं। आप देखिए, आप जब वो वहां पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने कितने उत्साह के साथ स्वागत किया। माला तो पहनाई गई, वो तो रस्म है ही, लेकिन रंगों से वहां पर एक तरीके से होली से पहले उन्होंने जश्न मनाया होली के अंदाज में, और फूलों की बौछार उन पर की गई। ऐसा नजारा जब हम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी जब बीजेपी के मुख्यालय पहुंचते हैं, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है और लोगों को इंतजार रहता है पीएम मोदी के वहां आने का। ऐसा ही यहां देवेंद्र फडणवीस के इंतजार में कार्यकर्ता
वहां पर पहले से ही मौजूद थे। अब किस तरह से देवेंद्र अपनी एक खास जगह रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी में अपनी धाक रखते हैं, उनकी बात का वजन है, और इस जो पर्सनैलिटी उनकी बड़ी है उसमें दिल्ली का एक बहुत बड़ा रोल है, दिल्ली का एक बहुत बड़ा इंप्रेशन है, क्योंकि वो आइडलाइज करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो अमित शाह जिस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसका अनुसरण करते हैं, इसीलिए वो बार बार इन दोनों नामों का जिक्र यहां पर भी कर रहे हैं, क्योंकि उसी का एक नतीजा है कि वो प्रभाव देवेंद्र फडणवीस उसी तरह की एक शख्सियत का, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में रखते हैं, वैसा ही कुछ प्रभाव यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच अपना रख पाए, जनता के बीच में रख पाए, और उस पर जनता भरोसा भी करने लगी, उनकी बातों की, उनके चेहरे पर जनता भरोसा भी करने और लगी है। आपने उस वाक्य का तो आपने खुद ही जिक्र किया था जब वो पद से हट रहे थे, पद मुक्त हो रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि नहीं, 2024 के लोकसभा चुनावों में जब हार क्या कि इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि बीजेपी बहुमत नहीं पहुंची और महाराष्ट्र में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाह रहा हूं। हालांकि इस्तीफा नहीं दिलाया गया क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा था फडणवीस जैसे चेहरे एक चुनाव से नहीं आके जा सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि नहीं, आप ही रहेंगे, और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में क्या कमाल की जीत वहां पर हुई, मतलब साफ कर दिया, और ठाकरे 20 सीट पर आकर सिमट जाते हैं। तो वहां से देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हाँ, मैं हूं वही, बस एक बार ठोकर लग जाने से ये नहीं है कि मैं गिर चुका हूं और उठूंगा नहीं। और उठे तो फिर ऐसा उठे कि चुनाव दर चुनाव महाराष्ट्र में वो निकालते गए बीजेपी के लिए और जीत दिलाते गए। लगातार अगर मैं बात करूं तो अभी विकास की जब चर्चा कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, तो मैं जब अभी 10-12 दिन महाराष्ट्र में मुंबई के अलग अलग इलाकों में रहा, तो मैंने गौर किया कि लगभग 20 ऐसी साइट्स पर पहुंचा जहां पर काम चल रहे थे। 10-12 जगह की हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई। अटल सेतु जब हम गए तो अटल सेतु में आप जब चलेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि यह निश्चित तौर पर 8वां अजूबा बनाया गया है। एनएफ न्यूज पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, महाराष्ट्र न्यूज मिलेगा, वहां पर तमाम ऐसी खबरें आपको मिल जाएंगी। वो जिस तरीके से समुद्र की छाती पर बनाया गया वो पुल, वो बहुत जाम खत्म कर देता है, मुंबई से नवी मुंबई को तुरंत जोड़ता है। फिर आप ऐसे ही चले जाइए, वर्ली बांद्रा सी लिंक जो बनकर तैयार है, जहां पर लाइटिंग होती है बुर्ज खलीफा में जैसे होती है, सलमान खान को वहां पर विश किया गया। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक बन रहा है, वहां पर इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। मतलब अरब सागर के ऊपर जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो दिखता है। अरब सागर के नीचे टनल्स बन रही हैं, यानी ये पता है कि अगले 20-30 साल में भीड़ और होगी, तो उस जाम से मुक्ति कैसे मिले, अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और जो अभी परेशानियां हैं उन सबको भी निपटाना होगा। मैंने थाने क्रीक ब्रिज का जिक्र किया, बिल्कुल। सेवरी वर्ली कनेक्टर की बात करें तो घनी आबादियों के बीच एक ऐसा कनेक्टर बनाया गया जो कि आपको सीधे अटल सेतु पहुंचा देता है। भिंडी बाजार जैसे घनी आबादी में नीचे से टनल निकाला जा रहा है कि लोगों को समस्याएं ना हो। हाउसिंग सोसाइटी, अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो महाड़ा और सिडको हाउसिंग प्रोजेक्ट है। करोड़ों के घर आपको, मैं नहीं कह रहा हूं फ्री मिल रहे हैं, लेकिन 22-25 लाख में अगर करोड़ों का घर मिले, वो भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में, तो फिर 22 लाख बड़ी रकम है, लेकिन करोड़ों का घर अगर 22 लाख में मिले, तब आप समझ सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स ने कितना देवेंद्र फडणवीस को एक इंफ्रामैन के रूप में मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की नजरों में रखा है, और उन्हें इंफ्रामैन माना है। महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा में जीत दिलाई, फिर उसके बाद नगर पंचायत में जीत दिलाई, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, और अब बीएमसी में। तो वही बात भुवन जी लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, इसीलिए विकास की चर्चा मुझे लग रहा है कि हर बार वो कर रहे हैं कि विकास पर ही फोकस होना जरूरी है। नहीं, देवेंद्र फडणवीस के बारे में मैं अभी थोड़ी जानकारी खंगाल रहा था, और जो महाराष्ट्र के को समझने वाले लोग हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति पर कई लेख लिख चुके हैं, कई बातें कह चुके हैं, और जो वहाँ के पत्रकार हैं स्थानीय, वो लिखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं पार्टी के अंदर नहीं, सरकार में भी एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं, और उनकी इसी कुशलता के चलते केंद्र की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को फ्री हैंड होता है। मतलब वो स्वच्छंद होकर के फैसले ले सकते हैं। मैं जब पार्टी की बात करता हूं तो बात करता हूं वहां नेतृत्व की, पार्टी के अंदर पार्टी में कैसे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाना है,
कैसी रणनीति बनी है। और जब मैं सरकार की बात करता हूं तो तब बात होती है गठबंधन की, क्योंकि उस गठबंधन में आपके साथ एकनाथ शिंदे भी हैं शिवसेना वाले, और दूसरी तरफ अजीत पवार के एनसीपी वाले भी हैं। तो उनके बीच में जाहिर है कि मुद्दों को लेकर के मतभेद रहते होंगे, तो उन मतभेदों को दूर करने का काम कोई करता है तो वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। और उनके बारे में एक बात और वहां पर कही जाती कि बीजेपी को शहरों से लेकर गांव तक बीजेपी की पहुंच बनाने वाला कोई नेता है बीते एक दशक से बीजेपी ने जिस पर भरोसा किया, तो वो एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस। अगर देवेंद्र फडणवीस अपने दी हुई जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतरते तो बीजेपी अब तक कोई दूसरा चेहरा ढूंढ लेती, लेकिन जब वो विपक्ष कई राज्यों में बीजेपी ने ऐसा ऐसा किया नहीं है। हाँ कई राज्यों में बीजेपी ने ऐसा किया है। बिल्कुल। और देवेंद्र फडणवीस जैसा अभी एक्टिव है, विपक्ष में रहते भी उतने ही एक्टिव थे, तो ये बातें उनकी तारीफ में कही जाती है। और 2020 का भी एक जिक्र आता है जब उनको बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रभारी बनाकर भेजा गया था,